जी, मैं आपके बीच में एक छोटी-सी वीडियो लाया हूँ और ये वीडियो बहुत ही अद्भुत होने वाली है, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ कि कुछ चर्चों में और कुछ सेवक पास्टर ऐसे हैं कि वो रवा, रवा, सवा, सवा, रमदा, रमदा, हमदा, हमदा और पता नहीं ऐसी कोई लैंग्वेज है जो बोलते हैं। और ये लैंग्वेज जो ऐसी है कि बाइबल में नहीं है ये भाषा। बाइबल में ये भाषा बिल्कुल नहीं है और इसको बहुत ही ज़ोरों शोरों से बोलते हैं। और अलग अलग सेवक हैं और ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं रमदा रमदा, हमदा हमदा, खमदा खमदा, काला काला, नीला नीला, सब, और होरा वारा, सीरी वारा, खारा वारा। और ये जो लैंग्वेज है इसको कहते हैं कि वो स्वर्गीय भाषा है। ये पवित्र आत्मा का हमको दिया हुआ दान है, इसको पवित्र आत्मा का दान बताते हैं। और इसकी और इनसे पूछते हैं कि भाई ये बाइबल में किस जगह पे है, कहाँ पे है। तो प्रेरित दो अध्याय उठा के दिखा देते हैं। दो अध्याय उठा के और बताते हैं कि देखो यहाँ पे पवित्र आत्मा उतरा था, और जब उतरा था तो पेंटिकोस्ट के दिन तो 120 पे उतरा था। तो ये जो है नई नई भाषा में, अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे और बोले वही भाषा हमको मिली है। ये उसको जो है उठा के सिखाते हैं और ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है। मैं बता देता हूँ अभी। जो वो था पेंटोकोस्ट के दिन जो उतरा था वो दूसरा था, ये जो है ये अलग है। ये जो बोलते हैं ये अलग है, लेकिन मैं वचन से एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे तो खैर मैं बात करता नहीं हूँ। वचन वचन ही और बाइबल ही हमको जो है जवाब देगी। हम उनकी बातों पे नहीं जाएंगे। क्या सही है क्या गलत है वो तो बाइबल ही फैसला करेगी। तो मैं बता देता हूँ कि ये जो बोलते हैं इनसे खबरदार, इनसे अलर्ट रहना, क्योंकि ये जो है बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं है। ये सेवक जो हमदा हमदा, रमदा रमदा बोलते हैं ये नहीं है बाइबल के अनुसार। होरा वारा, सीरी वारा बिल्कुल नहीं है ये। अगर आपके पास में, आसपास में अगर कोई ऐसा सेवक है जो ये सब कुछ बोल लिया है तो उसको जो है सुनना बंद करो, बिल्कुल सुनना बंद करो। ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से बिल्कुल नहीं है। मैं साफ बता देता हूँ, बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, अब हम बाइबल से ही एक्सप्लेन करेंगे। मेरे हाथ में बाइबल है, आप देख रहे हैं, और मैं बाइबल से निकालता हूँ प्रेरित दो अध्याय, और बाइबल से ही मैं आपको खुलासा करके बताऊंगा। ऐसे तो मैं खैर बात करता ही नहीं हूँ। बाइबल इसके बारे में क्या जोर देती है, क्या जोर नहीं देती है, क्योंकि पहले वचन और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो प्रेरित दो अध्याय मैंने निकाल लिया है और वचन 1 से मैं पढ़ूंगा 13 तक, ठीक है। वचन 1, जब पेंटुकस का दिन आया तो वे सब एक जगह पर इकट्ठे थे। कौन कौन 120 यहाँ पर इकट्ठा थे, ठीक है। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। मतलब दूसरे शब्दों में ये हुआ कि जब ऐसी आंधी चली, ऐसी आंधी की आवाज आई तो ये सारा हिल जो है, मतलब सारा जो यहाँ पर मतलब सब हिल गया। दूसरे शब्दों में कहने का मतलब है हिल गया, हिल जहाँ ही बैठे थे सब हिल गया। वचन 3, और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जीभें उतरी थी। जीभें जीभें आग की सी जीभें उतरी थी। जीभें किस लिए बताऊंगा। और साफ लिखा है जीभें जीभें। ओ वे सब, वचन 4, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो वो इनको क्या दी? सामर्थ, बोलने की सामर्थ्य दी, बोलने की सामर्थ्य दी, और ये अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और वचन पाँच पढ़ता हूँ मैं। इससे पहले आपको एक वचन और पढ़वा देता हूँ। वचन 5 में जाने से पहले प्रेरित 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया
मैं और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो गवाह कैसे होंगे? मतलब पृथ्वी के कोने कोने तलक तुम मेरे गवाह होगे, कहने का मतलब ये है उनका। तो गवाह कैसे होंगे? तो इनको क्या मिला था? इनको लैंग्वेज मिला था। लैंग्वेज काय का? दूसरे देश में जाना था इनको सेवा काई करने के लिए। उस समय लैंग्वेज का दिक्कत था। लैंग्वेज नहीं थी इस समय, कॉलेज नहीं थे, स्कूल नहीं थे, सॉफ्टवेयर नहीं थे, ऐसी टेक्निक नहीं थी कि हम जो है दूसरे के देश की भाषा सीख लें, दूसरे देश की भाषा सीख के और चले जाएं। आज तो है ये सिस्टम कि हम जो है पहले से पहले दूसरे देश की भाषा सीख लेंगे और फिर दूसरे देश में चले जाएंगे। मतलब पहले ही तैयारी कर लेंगे कि वहाँ पे ये भाषा चलती है, पता निकाल लेंगे कि साहब हाँ यहाँ पे ये भाषा चलती है, और उसकी हम जो है ट्रेनिंग व्रेनिंग ले लेंगे भाषा की, और फिर जब जाएंगे यहाँ से होने के बाद में। तो ये क्या था? ये इनके ऊपर जो भाषा उतरी थी ना, ये भाषा वही भाषा उतरी थी जो उस देश में चल रही थी। उस देश में इनको क्या करना था? इनको परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लेकर जाना था और उन्हीं की भाषा में उनको सुनाना था। वचन 5 पढ़ते हैं। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। वचन 6। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि मेरी भाषा में बोल रहे हैं, मेरी भाषा में बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक दो लोग नहीं है, यहाँ पर कम से कम बहुत सारे लोग हैं। जो पेंटिकोस्ट का दिन जो था, ये एक वो था त्योहार का दिन था। तो यहाँ पर परमेश्वर की मंदिर में आराधना करने आते थे। जैसे खोजा आता था, याद है ना, प्रेरित 8 अध्याय में खोजा भी आता था क्या करने? परमेश्वर की आराधना करने के लिए साल में एक बार। तो वैसे ये लोग आए थे। पेंटिकोस्ट का ये त्योहार था। इस त्योहार में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आए थे और पृथ्वी के कोने कोने से आए थे इस त्योहार में शामिल होने के लिए। तो ये कहते हैं, जब वचन 6 फिर से पढ़ूंगा। जब यह शब्द हुआ, मतलब वही शब्द, मतलब जब वो भाषा उन्होंने बोलनी शुरू करी दूसरे देश के लोगों की, तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। कौन? वही जो इनके ऊपर 120 के ऊपर ये पवित्र आत्मा उतरा था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। अब बताऊंगा मैं आगे, और सुनो। वचन 7। वे सब चकित हुए और अचंभित होकर कहने लगे, ये देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या ये गलीली नहीं है? वाह! मतलब ये जो लोग थे ना, जो भक्त थे, जो पेंटिकोस्ट के दिन आए थे परमेश्वर के मंदिर में जो आए थे, तो वो कहते हैं कि ये गलीली नहीं है। इसका मतलब ये इनको जानते थे, गलीली पुरुषों को जानते थे। आप जानते हो गलीली पुरुष किसको बोला गया है? गलील 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 का इन्होंने जो है यहाँ पर जिक्र क्यों किया है पता है? शास्त्री फरीसी भी गलीलियों को जो है कोई रेस्पेक्ट नहीं देते थे बिल्कुल भी। वो कहते थे, एक गलीली, एक गलीली, तू गलील का है, तू गलीली है। मतलब गलील एक ऐसा इलाका था जहाँ पर ना कोई शिक्षा है, ना सुविधा है, ना कॉलेज है, ना स्कूल है, कुछ नहीं है। टोटल दूसरे शब्दों में कहो तो गलील जो एक ऐसा नगर था, एक ऐसी जगह थी जिसको बोलते हैं कचरे का डब्बा, डस्टबिन। ठीक है, ये ऐसा इलाका था गलील। तो ये कहते हैं, क्या ये गलीली पुरुष नहीं है? वचन 8। तो फिर अब आगे ध्यान देना। तो फिर वचन 8 में लिखा है, तो फिर क्यों हम में से, ध्यान रखना, हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है, जन्मभूमि की भाषा सुनता है इन गलीलों से। ये मतलब कहाँ पर सीख के आए ये भाषा हमारे देश की? मतलब वो कहने का मतलब ये है कि ये सीख के कहाँ से आए हमारे देश की भाषा? ये कैसे बोल रहे हैं ये हमारी भाषा में? ये तो गलीली पुरुष है ना, इनको तो शिक्षा नहीं है, इनको तो विद्या कुछ नहीं है इनके पास। ये तो मछुआरे टाइप के इंसान है बिल्कुल, मतलब बेकार इंसान है, कचरे के डब्बे टाइप के हैं ये। तो ये कैसे सीख रहे, मतलब कैसे हमारी भाषा में बोल रहे हैं, कैसे हमारी भाषा में बोल रहे हैं? वचन अब रखते हैं 9 आपके आगे। वचन 9 में लिखा है, हम जो
हम जो मतलब जो हम जो आए हैं मतलब कहाँ कहाँ से आए हैं वो बता रहा है। लेखक जो है इसको लिख रहा है कि ये कहाँ कहाँ से आए थे। देखो, हम जो पार्थी और मेदी और एलामी, मेसोटोपामिया, यहूदिया और कपकोदिया और पिंटोस और आसिया और फंगुरिया और फम्पुलिया और मिस्र, लीबिया देश के जो कुरेने के आसपास है, इन सब देश के रहने वाले, ध्यान रखना, रहने वाले, ठीक है। और रोमी प्रवासी, वचन 11, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, यहूदी मत धारण करने वाले, ठीक है, याद रखना, मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अरबी भी हैं, अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। मतलब कौन से कामों की चर्चा सुनते हैं? ये वही काम है जो मूसा से लेके ना जाने कितने प्रोफिट, चाहे वो किंग साउल हो या डेविड हो, इन सब के, और माफ करना, और जितने भी प्रॉफिट अभी तक आए मलाकी तलक, तो मलाकी तक जितने भी मतलब प्रॉफिट आए, उन सब के मतलब यही गलीली लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा है, तो वो उन सब कामों की चर्चा कर रहे थे। ऐसा लिखा कि चर्चा सुनते हैं। ये चर्चा सुनने थे कौन साहब? ये सबके सब जो यहाँ पे 16 देश के लोग मौजूद हैं, 16 देश के। और आपको जो है कैसे पता निकालोगे? क्योंकि ये सब अपने अपने भाषाओं के बारे में बता रहे हैं कि हम जो है पारसी हैं, मेदी हैं, ये हैं, हम वो हैं। मतलब 16 देश के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये 16 देश के लोग जो है क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि हम इनसे चर्चा सुनने हैं, परमेश्वर के कामों की चर्चा सुनने हैं। तो ये जो बोल रहे थे ना, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था और जो ये बोल रहे थे, तो इनकी भाषा बिल्कुल करेक्ट सुनी जा रही थी, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं था, और बिल्कुल साफ साफ सुनी जा रही थी, और साफ साफ बिल्कुल सुन रहे थे ये लोग। और यहाँ पर विटनेस कौन है? यहाँ पर 16 देश के लोग यहाँ पर विटनेस हैं, गवाह इस चीज़ के कि हम जो है ये भाषा समझ रहे हैं, और बिल्कुल ठीक ठीक हमारे सुनाई पड़ता है, बिल्कुल ठीक ठीक। अब मेरा सवाल ये है, अभी मैं और बताऊंगा, एक चीज और बता दूं, वचन 2 को फिर से पढ़ता हूं मैं। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे वो सारा घर जहां पे बैठे थे गूंज गया, ठीक है। वचन 3, और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से 8 ठहरी। तो हाँ, वचन 5 को पढ़ूंगा, वचन 5 पर बहुत फोकस है, इसमें जरा कुछ है। लिखा है, आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा का यही तो काम था, सबको एक जगह पे इकट्ठा करना, और पवित्र आत्मा ने इनको सबको एक जगह पे इकट्ठा कर रखा था। क्योंकि अगर उस दिन आंधी नहीं चलती, आंधी का सड़सड़ाहट नहीं होता, किसी भी बात का ऐसा, तो ये इकट्ठे नहीं होते, ये सब अलग अलग होते। और जो पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा था ना, इस पर कोई ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी। इसलिए पवित्र आत्मा ने क्या कर रखा था? इनको एक जगह पे मंदिर में इकट्ठा कर रखा था, इकट्ठा। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और जब पवित्र आत्मा उतरने के बाद में जब परमेश्वर की उन्होंने कामों की चर्चा करी ना, परमेश्वर के कामों की चर्चा सुनानी शुरू करी, तो यहाँ पर 120 लोगों के ऊपर ये पवित्र आत्मा बोल रहा था। और बोल ऐसे रहा था कि सारे कामों की चर्चा सुना रहा था, बिल्कुल A to Z, ठीक है। मूसा से लेकर मलाकी तक के जो काम परमेश्वर ने इन के प्रॉफिटों के साथ में काम करे हैं, मेजर प्रॉफिट हो चाहे वो माइनर प्रॉफिट हो, सब कामों की चर्चा वो सुन रहे थे। और वो सुनने के बाद में वो हैरान हो गए थे बहुत ही, कि यार ये कैसे, ये मतलब हमारे देश की भाषा बोल रहे हैं, ये हमारे देश की भाषा इन पर मतलब कैसे आ गई। ये हुआ था उस दिन, ये और यही हो रहा है इसमें बाइबल में, और बाइबल ही बिल्कुल करेक्ट बता रही है कि ऐसा हुआ है। अब मेरा सवाल ये है, वचन 12 पढ़ूंगा मैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? मतलब ये क्या हो रहा है?
ये मतलब कैसे हो गया, ये हो कैसे गया, ये किस तरीके से हो गया, हमारी बात समझ में नहीं आ रही, ये चर्चा कैसे कर रहे हैं परमेश्वर के कामों की, ये कर कैसे रहे हैं। तो गलीली पुरुष है ना, ये कैसे जानते हैं कि वो वाली भविष्यवाणी परमेश्वर ने जब करी थी और क्या बोले कर आज ये करके दिखा रहे हैं। आज मतलब ऐसी ऐसी भविष्यवाणियों का इन्होंने खुलासा करा, ऐसे ऐसे कामों का इन्होंने खुलासा करा, यीशु मसीह तक की इन्होंने बातें तक बताई कि यीशु मसीह जो है यशायाह 9:6 को भी इन्होंने हो सकता कोट किया हो और 7:14 को भी कोट किया हो कि एक देखो एक कुंवारी से एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारी इन्होंने भविष्यवाणी जितनी भी थी यीशु मसीह के टाइम की वो भी इन्होंने जो है करी थी, करी होंगी पक्का। तो ये जो है कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये कहते हैं ये क्या हो रहा है। अब बात करते हैं वचन 13 की। वचन 13 में लिखा परंतु दूसरों ने टट्टा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। मतलब कोई ऐसी मार्केट में शराब वाइन आ गई है, नई वाइन आ गई है कि जो है ये शराब पी लो या वाइन पी लो और तुम दूसरे देश की भाषा बोल पड़ो। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई मार्केट में ऐसी वाइन आ गई है। लेकिन प्रियो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है पवित्र आत्मा का मकसद था। मकसद यही था परमेश्वर को और भी आत्माएं जीतनी थी, परमेश्वर का राज्य और भी दूसरे देश में फैलाना था। समझने की कोशिश करो बात को। तो मैं यही कह रहा हूँ जो इन्होंने बोला था प्रेरितों ने, तो इनका जो लैंग्वेज था वो पृथ्वी का भाषा था, ठीक है। इनका और इनका भाषा पूरी तरीके से समझा गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझा गया, ठीक है। और यहाँ पर गवाह मैंने आपको बता दिया है 16 देश के लोग खड़े हैं जिन्होंने इनकी भाषा को समझा है। अब मेरा सवाल उन सेवकों से, जो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, रुको जरा। तो मैंने बताया था कि परमेश्वर को जो है और भी आत्माएं जीतनी थी। आपके हिसाब से परमेश्वर या मेरे हिसाब से परमेश्वर कभी काम नहीं करता है। परमेश्वर के पास इतनी बुद्धि है, वो खुद जो है सर्वशक्तिमान है, और तो वो उसको जो है खुद ही उस समय में आत्माएं जीतनी थी, राज्य फैलाना था परमेश्वर का। और परमेश्वर को मैंने आपसे बता दिया कि परमेश्वर उस समय लैंग्वेज का दिक्कत था, उनको सेवकाई करनी थी और लैंग्वेज थे ना पास में था नहीं उनके बिल्कुल भी कि जो और विदेश और मतलब दूसरे के देश में जाएं और जो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। तो परमेश्वर ने उस दिन इनके ऊपर भाषाएं दी थी, भाषाएं होंगी। तो ये जो है दूसरे के देश में जाएंगे और दूसरे के देश में जाएंगे तो वैसे ही प्रचार करेंगे और फिर उस प्रचार को वो लोग सुनेंगे, उस भाषा को वो विश्वास करेंगे और जो है तब उनको जो है अनंत काल का जीवन मिलेगा जब वो विश्वास करेंगे। तो ये उस दिन हुआ था। और आज की डेट में जो हो रहा है, जो खूब पास्टर दबा दबा के बोले हैं होरा वारा श्री वारा रा 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 खारा रा 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 रा, इनसे दूर रहना। ये भटका हुए सेवक है, ये फिर वो यीशु मसीह के सेवक बिल्कुल नहीं है। मैं ओपन चैलेंज कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि ये कहते हैं कि ये स्वर्गीय भाषा है, ये स्वर्गीय भाषा है, ये परमेश्वर समझता है, शैतान नहीं जानता, जबकि उसी की भाषा है ये शैतान की भाषा है। ये उसने इसको जो है वचन को ट्विस्ट कर दिया। जैसे उसके पास हब्बा के पास वचन को उन्होंने ट्विस्ट किया। वचन हब्बा के पास भी तो आया था, वो उसने क्या कहा था, परमेश्वर के वचन को उठा के लेके आया और उस क्या कहा था, क्या वाकई में कहा है परमेश्वर ने कि तुम्हें इसका फल नहीं खाना है, इस फल को नहीं खाना है, मतलब कहा था नहीं कहा था हब्बा से। तो उसने बेसिक ट्विस्ट किया और यीशु मसीह के पास भी आया, वो यीशु मसीह के पास भी आया। लूका 4:6 में, मत्ती 4:10 में आया था। तो वहाँ पे भी ना आके ट्विस्ट किया वचन को। क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह से कि तू 40 दिन से भूखा है, परमेश्वर से कह दे कि पत्थरों से रोटी बन जाए। कहा था कि नहीं कहा था। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें करी, पर फिर वो यीशु मसीह से कहा था कि अपने आप को ऊंचे पैसे गिरा दे, ऊंचे पैसे नीचे को गिरा दे। और जो है तेरे बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए। इस तरीके का उसने जो है वचन का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था। तो वो जो है ट्विस्ट करता है और ये भी उसने ट्विस्ट कर दिया। ये इनको जो है फंसा के रख रखा है किनको, सेवकों को आज के। और ये दबा कर रवा रवा सवा सवा बोलते हैं। ये नहीं जानते कि ये लैंग्वेज बाइबल में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये जंगली है, जंगली। और देखो पौलुस क्या कहता है इसको, 1 कुरिन्थियों 14:11 में क्या लिखा है, मैं भी बता देता हूँ।
पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 11 में लिखा है, इसलिए यदि मैं भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। ये मतलब तुम जो बोल रहे हो ना, तुम जो बोल रहे हो, जब तुमको खुद ही नहीं पता कि तुम बोल क्या रहे हो तो दूसरे को कैसे समझा दोगे, कैसे इंटरप्रेट कर दोगे उसका। जब तुम्हारे पास इंटरप्रेट ही नहीं है तो कैसे। वो यही समझा रहे आप पौलुस भी कि ये जो बोलते हैं ना रवा रवा सवा सवा हला हला, बोले इसका कोई अर्थ नहीं है। ये मतलब इसको जो है ना ग्रीक में इस भाषा को बेवरियन बोला गया। बेवरियन, बेवरियन का मतलब है बड़बड़ 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 करना, कोई अर्थ नहीं है। जिसको बोलते हैं जंगली, जंगली है ये। और इन जो सेवक, जो ये सेवक अगर आपके आसपास में कोई अगर ऐसा बोलने वाला है ना तो इससे दूर हट जाओ, बिल्कुल खबरदार दूर हट जाओ। ये प्रभु की ओर से बिल्कुल नहीं है, मैं अभी बता रही हूँ, ये यीशु मसीह की ओर से बिल्कुल नहीं है। ये कहते हैं कि स्वर्गीय भाषा है, स्वर्गीय भाषा है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। दिखाओ जरा मेरे को बाइबल में कहाँ लिखा कि ये स्वर्गीय भाषा है, दिखाओ जरा। मैं भी इस बाइबल को एक अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ। मेरे को कहीं भी नहीं आया पढ़ने में अभी तक कि ये स्वर्गीय भाषा है, कहीं नहीं है, कहीं से कहीं तक। आपसे कह रहा हूँ मैं, आप जो है दूर हट जाओ। अगर ऐसा कोई सेवक है तो इससे दूर हट जाओ। अभी मैं इनकी आपको केवल बात ही बता रही हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारे वचन है लेकिन वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। मैं अभी इसका खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन इतना ही बताऊंगा, मतलब पूरा डिटेल में खुलासा नहीं कर सकता। ये है कहने का मतलब। इतना ही कहूँगा, ये प्रभु की ओर से बिल्कुल नहीं है। ये शैतान ने बीज बो दिया है अपना जंगली, और वो बीज बोता हुआ आया मसीहों के खिलाफ, और मसीहों को वो कभी नहीं छोड़ता, टारगेट करता हुआ आया है। तो उसने ये बीज अपना बो दिया है और इस बीज में वो सक्सेसफुल हो चुका है। और जो पास्टर इसको समझता है कि हम फिर परमेश्वर की ओर से है अन्य अन्य भाषा, तो मैं आपको बता दूं परमेश्वर ऐसा दान को नहीं देता है। ऐसा कोई दान मतलब परमेश्वर नहीं देगा जो इंसानों की समझ में ना आए। इसको ध्यान में रखना है। परमेश्वर वो दान देगा जो परमेश्वर लोगों की समझ में आए, जिससे लोगों की उन्नति नहीं परमेश्वर की उन्नति हो। ऐसा दान परमेश्वर हमेशा देता है, ऐसा दान कभी नहीं देगा, ठीक है। और इसको समझने की कोशिश करो। अब मैं इनकी क्वालिटी बता देता हूँ इन पास्टरों की, जो रवा रवा सवा सवा बोलते हैं। इनकी क्वालिटी क्या है देखिए। सबसे पहले जो है इन ये तेल पानी पे फोकस करते हैं। लाओ तेल पानी, लो तेल पानी, दे तेल पानी, हमसे प्रार्थना कराओ, हम तुम्हारे पास्टर हैं, हम तुम्हारे सेवक हैं, हमें छोड़ के मत जाना, हमारी सुनना, मैं तुम्हारा पास्टर हूँ, मेरी सुनना। और देखो प्रभु मुझे तुम्हारे बारे में दिखा रहा है, तुम्हें आशीष देने जा रहा है, आशीष देने जा रही है, और आशीष देगा प्रभु, देखो तुम्हें। और इस तरह की बातें करते 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 रहते हैं ये अनाप शनाप की, ठीक है। और प्रभु कहता है कि देखो किसी भी एनीथिंग, कोई भी बैठा हो इनके सामने, उस कोई अच्छे से इंसान को देख लेंगे तो कह देंगे हाँ देखो प्रभु मेरे से इनके बारे में बोल रहा है जो भाई साहब बैठे हैं, और प्रभु जो है इनको ये देने जा रही है, वो देने जा रही है। तो इस तरह की बकवास करेंगे, जबकि प्रभु ऐसा कुछ नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं करता। प्रभु जो है एजेंट नहीं बनाता। मैं रखूंगा एजेंट का बाद में बात बताऊंगा, लेकिन मैं और थोड़ी सी बातें उनके भी मैं बता देता हूँ। और ये जो है मन गलत कहानियाँ बताएंगे, मन गलत कि आज हमने सपना देखा था और हमारे तुम अधीन रहो, हम तुम्हारे पास्टर हैं, हमें छोड़ कर मत जाना। और मीठा मीठा प्रचार करेंगे, हंसाएंगे, चर्च के लोगों को हंसाएंगे, कुदाएंगे खूब, और अनाप शनाप की टीचिंग देंगे, अपनी बातें ज़्यादा रखेंगे, प्रभु की बातें कम रखेंगे। कहेंगे कि देखो हम वहाँ गए थे, हमने वहाँ पे परमेश्वर के प्रभु को साथ में जाते हुए देखा। और इस तरह का जो है और कहेंगे कि प्रभु हमसे ज़्यादा बातें करता है, हमसे प्रभु बहुत बातें करता है। हमने जो है वहाँ पे किसी के लिए प्रार्थना करने, हम कहीं मतलब जा रहे थे तो प्रभु ने हमसे बोला कि इनके लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। तो हमने उनके लिए प्रार्थना करी प्रभु के कहने के अनुसार। अच्छा भैया, अच्छा, ऐसी ऐसी एक टीचिंग देंगे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब प्रभु आपको इतना बताता है, इतना सिखाता है, तो ये बताइए जब लॉकडाउन लगने से पहले आप कहाँ थे? लॉकडाउन जब नहीं लगा था, जब कोरोना वायरस आ रहा था भारत में, आ रहा था, फैल रहा था पूरे देश में, तब कहाँ थे तुम? तुम्हें प्रभु ने जब नहीं बताया? प्रभु ने तुमसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली? समझो बात को। ये झूठे हैं एक नंबर के। ये मक्खन मलाई ब्लेसिंग
मिराइकल, हीलिंग ऐसे प्रचार करते हैं। मक्खन मलाई और ब्लेसिंग और हीलिंग वाले ये प्रोस्पेरिटी का प्रचार ज़्यादा करते हैं। ये प्रभु की गहराई की बातें नहीं बताएंगे, वचन की गहराई की बातें नहीं बताएंगे, डेप्थ नहीं बताएंगे इसका सही सा क्या है। इनको वचन की कोई गहराई कोई समझ बिल्कुल नहीं होती। और इनको मैं आपको बता दूं, इन्हें प्रभु यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं होता, साफ सीधी बात है। इन्हें जो है न प्रभु के राज्य की चिंता है न किसी की चिंता है, इनको बस अपने पेट की चिंता है। सच पूछो तो ये देखिए खूब अच्छा अच्छा प्रचार करेंगे, मक्खन मलाई वाला हंसाएंगे उसाएंगे, लेकिन एंड में आपके ऊपर बोझ डाल देंगे। 10वां दिया करो, बढ़ा के दिया करो। नीति वचन 16 अध्याय जिन्हें 15 अध्याय वो उठा के ले आएंगे आपके सामने कि देखो देने से जो है मार्ग, वो देने से भेंट देने से मार्ग खुलती है। मलाकी 3:10 उठा के दिखा देंगे आप लोगों को। और नए नए लोगों को कहेंगे हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हारे पास्टर हैं, हम तुम्हारे सेवक हैं। नए नए लोगों को जो है बांध के रखेंगे और औरों को भी बांध के रखेंगे और कहेंगे हमें छोड़ कर मत जाना, बिल्कुल भी हमको छोड़ कर मत जाना, हम तुम्हारे पास्टर हैं। और दूसरों की बुराई भी करते हैं कि देखो वो भटके हुए हैं, उनसे दूर रहना। और खुद भटके हुए हैं, ये दूसरों को भटका हुआ बताएंगे। और बाइबल से कभी भी इंटरप्रेट नहीं करेंगे। और वचन तो इनके मुंह से निकलते कम है और अपनी बातें ज़्यादा निकालेंगे। और ये हर संडे पता है क्या करते हैं, वन मैन शो चलता है इनकी चर्च में और कुछ नहीं होता। आप इनके पास जाओगे और तो बाइबल का ज्ञान वान आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी सही बता रहे हो। इनसे आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और ये लोगों को जो है गुलाम बना कर रखते हैं। सच बताऊं तो मैं आपको, ये प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए लोगों को तैयार नहीं करते हैं बिल्कुल भी, उनको गुलाम बना कर रखेंगे बिल्कुल। और नए लोगों के सामने, जो नए नए विश्वासी आएंगे इनके सामने, उनके सामने ज़्यादा ही बोलेंगे कुछ ये वाली भाषा, खरा वारा होरा वारा सिरी वारा रा 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 हारा वारा, ये ज़्यादा बोलेंगे ये। और आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप किसी ऐसे सेवक को देखते हो ये होरा वारा सिरी वारा बोलते हुए, तो उससे दूर हट जाओ, बिल्कुल दूर हट जाओ। वो भटका हुआ सेवक है, फिर वो यीशु मसीह का बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ऐसे को सुनोगे तो मैं सच बता रहा हूँ, इनको आपके अंदर गलत स्पिरिट आ जाएगी। इसको सुनोगे तो, ऐसों को सुनोगे तो गलत स्पिरिट आ जाएगी। और आपका, मैं बता देता हूँ आपके साथ में क्या क्या होगा अगर आप ऐसों को सुनोगे तो आपका मन कठोर हो जाएगा। और दूसरा, आपका जो है वचन से बिल्कुल मन भर जाएगा। तीसरा, प्रार्थना करने में आपका मन जो है कम लगेगा। चौथा, आप जो है लोगों से नफरत टाइप की करोगे, हल्की हल्की नफरत करोगे। और धीरे 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 करके आप टोटली फिर भी यीशु मसीह से बाहर हो जाओगे। सच बता रहा हूँ मैं आपको, आज कोई नहीं बतागा। आप जो है इनसे अलर्ट हो जाना और इनको अपने घर में मत बुलाना, इनसे प्रार्थना भी मत करना। ये कभी नहीं सिखाते कि जो है हमसे प्रार्थना करो। और इनको यीशु मसीह की कोई पहचान नहीं होती, इनको कोई यीशु मसीह से लेना देना नहीं होता। मैं सच बता रहा हूँ आपसे, इन्हें प्रभु यीशु मसीह का कोई डर नहीं है। ये दबा के भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह की तोड़ते हैं, दबा के यीशु मसीह की भेड़ों को नोच नोच कर खाते हैं। ये कभी भी, इनसे एक भी सेवक पास्टर तैयार नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। एक भी पास्टर इनसे तैयार नहीं कर सकते। ये जो है प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए सेवक जो है बना के उनको तैयार नहीं करते बिल्कुल भी, बल्कि उनको रोक के रखते हैं। रोक के काय के लिए, अपने लिफाफों के लिए, अपने पेट के लिए, अपने उसके स्वाद के लिए। आपको अलर्ट रहना है ऐसों से, ध्यान रखना। यीशु मसीह ने भी कहा था मत्ती 7:16 में, इनके फलों से तुम इन्हें पहचान लोगे। तो इनके फल, इनको पहचान लो। अगर आपको गलत बता रहा हूँ ना, तो मेरे को भी जो है बाइबल से करेक्ट करके दिखाओ, बाइबल से जांच लो कि हाँ मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ आपको। बाइबल से मुझे जज करो। और पहला यूहन्ना 4:1 में यही लिखा, हर एक, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, परन उनको परखो। तो वही मैं बता रहा हूँ, परखो। जो बाइबल में नहीं है और बाइबल के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के सिकारिया है ना, वो गलत सेवक है, याद रखना। और जो बाइबल से ही सिकारिया है वो सही सेवक है। और जो बाइबल में चीज़ नहीं चलती और वो कहीं बाहर से इसको उठा कर लाया है तो वो गलत है, उससे दूर हट जाओ। चलिए फिर मिलता हूँ। जय मसीह की।